जय मसीह की। प्रभु यीशु मसीह के महान और मधुर नाम से मैं फिर से एक बार आपके पास आती हूँ। आशा कर रही हूँ आप सब अच्छे होंगे। आइए वीडियो को शुरू करने से पहले परमेश्वर के वचन की ओर हम ध्यान करने से पहले पिता परमेश्वर की ओर अपनी आंखें उठाएं। आइए प्रार्थना करें। हमारे महान अनुग्रहकारी स्वर्गीय जीवित प्रभु, जीवित परमेश्वर, आपके पवित्रता के चरणों के तले इस समय आते हैं प्रभु। ये छोटे समय आप हमें दिया, आशीषित करें प्रभु। मुझ दुर्बल को अपनी क्रूस की आड़ में छिपाइए, ताकि मैं नहीं लेकिन आप दिखाई दे, और हमारे सुनने वाले हर एक भाई बहनों को आशीष दे, उनके हर एक घटी कमी को पूरा करे, हर एक दुख तकलीफों को दूर करे। छोटी सी प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के महान मधुर नाम से रखते हैं, सुनिए, ग्रहण करिए, आमीन। प्यारे भाई और बहनों, आइए आज के दिन हम परमेश्वर के वचन में से देखिए दूसरा राजा की पुस्तक, उसका 5 अध्याय का 9 वचन में आपके लिए पढ़ रही हूँ। तब नामान घोड़ों और रथों समेत एलिया के द्वार पर आकर खड़ा हुआ। तब एलिसा ने एक दूत से उसके पास ये कहला भेजा, तू जाकर यरदन में 7 बार डुबकी मार, तब तेरा शरीर ज्यों का त्यों हो जाएगा और तू शुद्ध होगा। प्यारे भाई और बहनों, आप जानते हैं नामान की स्टोरी, आप सबको पता है, सब कोई जानते हैं। यहाँ पर 5 अध्याय का 1 वचन मैं फिर से आपके लिए पढ़ रही हूँ। अराम के राजा का नामान नामक एक सेनापति अपने स्वामी की दृष्टि में बड़ा और प्रतिष्ठित पुरुष था, क्योंकि यहोवा ने उसके द्वारा अरामियों की विजय किया था। वो शूरवीर था परंतु कोढ़ी था। अरामी लोग दल बांधकर इसराइल के देश में जाकर वहाँ से एक छोटी लड़की बंदी बनाकर ले आए थे, और वो नामान की स्त्री की सेवा करती थी। उसने अपनी स्वामिनी से कहा, यदि मेरा स्वामी समरोन के भविष्यवक्ता के पास होता तो क्या ही अच्छा होता, क्योंकि वो उसको कोढ़ से चंगा कर देता। देखिए प्यारे भाई और बहनों, यहाँ पर आप लोग दिखते हैं, जानते हैं कि नामान एक बहुत बड़ा शूरवीर था, और अराम के राजा के सामने वो बहुत ही प्रतिष्ठित था, लेकिन वो कोढ़ का बीमारी था। तो वो लोग जब इस्राएल देश के ऊपर चढ़ाई किए थे, वहाँ से एक छोटी लड़की को बांध कर ले आए थे, और वो छोटी लड़की ही नामान का कोढ़ का बीमारी को चंगा करने में मेन रोल निभाती है। वो अपने स्वामिनी से कहती है, क्या ही भला होता कि मेरा स्वामी समरोन के भविष्यवक्ता के पास होता तो क्या ही अच्छा होता। दूसरा राजा की पुस्तक में हम एलिसा का जिक्र पाते हैं, जब पहला राजा की पुस्तक में हम एलिया के बारे में पाते हैं। एलिया के बाद एलिशा ने परमेश्वर का काम किया। जो एलिया ने छोड़े थे वो सब कामों को एलिशा ने किया, क्योंकि परमेश्वर ने कहा था एलिया को कि तू अपने स्थान पर नबी होने के लिए एलिसा को तूने नियुक्त कर दे। तो एलिशा ने बहुत आश्चर्य काम भी किया था। हम दूसरा राजा जब पढ़ते हैं तो एलिशा ने कितने सारे आश्चर्य कर्म किए थे। लेकिन प्यारे भाई और बहनों, छोटी लड़की इस सारे कामों को गौर करती है। देखिए, एक आत्मा को बचाने में एक छोटी लड़की का कितना बड़ा हाथ है। परमेश्वर एक छोटी लड़की को यूज़ करते, उसका नाम भी बाइबल में मेंशन नहीं किया गया। सो प्यारे भाई और बहनों, आपका नाम मेंशन किया जाए चाहे ना किया जाए, वो इम्पोर्टेंट नहीं है। इम्पोर्टेंट बात है क्या आप प्रभु के काम में एक्टिव पार्ट लेते हैं, क्या आपके द्वारा कोई आत्मा बचाया जाता है। ये छोटी लड़की नामान का कोढ़ का बीमारी को चंगा करने में कितना बड़ा उसका हाथ है। वो कुछ कर नहीं पा रहे, सिंपली अपना स्वामिनी से कहती है कि मेरा स्वामी समरोन के भविष्यवक्ता के पास होता। उसको फुल एश्योरेंस था कि एलिसा ने नामान को चंगा कर देंगे, ये उसका फेथ था। और उसने देखा भी होगा कि एलिसा का सारे आश्चर्य कर्मों को, एलिसा ने कितने सारे आश्चर्य कर्म किए थे, सब छोटी लड़की देखी थी। प्यारे भाई और बहनों, ऐसे ही हम परमेश्वर के राज में छोटा किया, बड़ा किया, धनी किया, गरीब किया, परमेश्वर किसी को भी इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन जाहिर है क्या हम उसके लिए तैयार हैं। छोटी लड़की देखिए नामान को एलिसा के पास पहुंचाने का कोशिश करती है। यहाँ पर देखिए नामान कोढ़ का बीमारी था और चंगा होना चाहता था। जब एलिसा के पास जाता है, एलिसा अपने दूत के द्वारा कहते हैं कि तुम यरदन नदी में जाके 7 बार डुबकी लगाओ। और ये बात को सुन के नामान क्रोधित हो जाता है, कहता है क्या हमारा सीरिया में, चाहे हमारा दमिश्क में क्या नदियाँ नहीं हैं कि ये नदी हमारे लिए क्या इम्पोर्टेंट है, ये यरदन नदी क्या हमारे लिए इतना इम्पोर्टेंट है। मैं आपके लिए मैं पढ़ रही हूँ यहाँ पर नामान क्या बोलता है, परंतु नामान क्रोधित हो यह कहता हुआ चला गया,
मैंने तो सोचा था कि अवश्य वो मेरे पास बाहर आएगा और खड़ा होकर अपने परमेश्वर यहोवा से प्रार्थना करके कोढ़ के स्थान पर अपना हाथ फेर कर कोढ़ को दूर करेगा। क्या दमिश्की, अबाना और पर्पर नदियाँ इसराइल के सब जलाशयों से उत्तम नहीं है? क्या मैं उनमें स्नान करके शुद्ध नहीं हो सकता हूँ? इसीलिए अब क्रोध से भरा हुआ लौटकर चला गया। प्यारे भाई और बहनों, देखिए वो बोल रहा है कि हमारा देश में क्या नदी नहीं है? आज के दिन भी आप ये बात को जानिए कि यीशु का लहू हमें सब पापों से शुद्ध करता है। यीशु मसीह हमें शुद्ध करता है। और ये बात जब कहा जाता है लोगों को गुस्सा आ जाता है, कहते हैं और दूसरा ट्रिक अपनाते हैं, बोलते हैं क्या हम अपने से चंगा हो सकते। नामान कहता है कि मेरा दमिश्क में क्या अच्छा जलाशय नहीं है, वहाँ जाके मैं चंगा हो सकता हूँ। क्रोधित हो गया। यहाँ प्रमुख रोल निभाते हैं नामान के साथियों ने। देखिए उसके सेवक उसके पास आकर कहने लगे, तेरा पद, हे हमारे पिता, यदि भविष्यवक्ता तुझे कोई भारी काम करने की आज्ञा देता तो क्या तू उसे ना करता? फिर जब वो कहता है कि स्नान करके शुद्ध हो जा, तो कितना अधिक इसे मानना चाहिए। ये सिंप्लिसिटी है भाई और बहनों, ये नम्रता है। वो लोग सही मायना में बोल रहे हैं कि परमेश्वर का दास यदि कोई तुझे भारी टास्क देता, कोई बड़ा बात बोलता, तो तू उसको नो डाउट तो उसको मानने के लिए तो बाउंड है, तू मानता और करता भी। तो तुझे इतना इजी टास्क दिया है तो सिंपली यर्दन नदी में डुबकी लगाना है और तुमको स्नान करना है। ये तो कोई बड़ा चीज़ नहीं है, तुमको स्नान करना है और तुम चंगा भी हो सकते हो। तो नामान जब क्रोधित होता था, उसके सेवकों ने उसको चंगाई पाने के लिए, चाहे सुस्त होने के लिए एक बहुत बड़ा इम्पोर्टेंट रोल उन्होंने निभाया। नामान को उन्होंने सही शिक्षा दिया। आज के दिन हमारे पास हमारे दोस्त, हमारे मित्र या हमें ऐसा बात बताते हैं। प्यारे भाई और बहनों, ये बात जानिए कि प्रभु यीशु मसीह का लहू, यीशु का लहू हमें सब पापों से हमें शुद्ध करता है। 1 जॉन चैप्टर 1 वर्स 7 में लिखा है, उसके पुत्र यीशु का लहू हमें सब पापों से शुद्ध करता है। इंसान को पाप का शुद्धि पाने के लिए और कोई काम नहीं करना है, सिंपली एंड सिंपली हमको विश्वास करना है कि यीशु का लहू मुझे, जैसा कि नामान को एलिसा ने कहा कि यर्दन नदी में तू 7 बार डुबकी लगाएगा तो तू ज्यों का त्यों हो जाएगा, तेरा स्किन छोटा बच्चा के समान हो जाएगा। उसका हो भी जाता है, लेकिन उसको बिलीव करना था, विश्वास करना था। आज बहुत सारे लोग विश्वास नहीं करते। प्यारे भाई और बहनों, मैं आपको यहाँ पर एक इम्पोर्टेंट बात बताने जा रही हूँ जो कि बाइबल बताती है। मैं आपके लिए पढ़ रही हूँ उत्पत्ति उसका 2 अध्याय का 7 वचन मैं आपके लिए पढ़ रही हूँ। वहाँ पर परमेश्वर का वचन क्या कहता है, देखिए बाइबल यहाँ क्या कहती है। तब यहोवा परमेश्वर ने आदम को भूमि की मिट्टी से रचा और उसके नथनों में जीवन का सांस फूंक दिया और आदम जीवित प्राणी हो गया, जीवित प्राणी बन गया। यहाँ देखिए एक मनुष्य चाहे इंसान, उसके अंदर 3 चीज़ है। परमेश्वर ने उसको भूमि की मिट्टी से रचा, मिट्टी से परमेश्वर ने रचा, फिर उसके नथनों में जीवन का सांस फूंक दिया, फिर आदम जीवित प्राणी बन गया। इंसान में 3 चीज़ है, एक शरीर है, एक आत्मा है, फिर एक प्राण है। प्यारे भाई और बहनों, परमेश्वर ने आदम को मिट्टी से रचा, मिट्टी को बनाया, मिट्टी से बनाया, फिर उसके नथनों में सांस फूंक दिया और आदम जीवित प्राणी बन गया। प्यारे भाई और बहनों, तब आदम जीवित प्राणी बन गया। तो इंसान के अंदर ये 3 चीज़ है, आत्मा, प्राण और शरीर। शरीर और आत्मा ये इंटरेक्ट है एक दूसरे के साथ। जैसा कि आत्मा को रहने के लिए एक शरीर चाहिए और आत्मा के बिना शरीर मुर्दा है। आत्मा नहीं रहेगा तो शरीर, जब एक इंसान मर जाता है तो उसको और इंसान नहीं कहा जाता है, उसको हमारे बंधु प्रियजन भी, हमारा इंटीमेट फ्रेंड्स लोग भी कहते हैं कि ये डेड बॉडी, और आपका नाम लेके भी कोई नहीं बोलेगा, आपको डेड बॉडी बोलेंगे, आपको साव बोलेंगे, लाश बोलेंगे, क्योंकि आत्मा और शरीर का जब डिपार्चर हो जाता है, एक दूसरे से अलग हो जाते हैं, तो उसको हम मृत्यु कहते हैं। तो आत्मा को पापों की क्षमा मांगने के लिए एक शरीर चाहिए, एक देह चाहिए, एक मुंह चाहिए। आप जब तक जीवित हैं तब तक आप यीशु मसीह को अपने पापों के लिए क्षमा मांग सकते हैं। आपका जब मृत्यु हो जाता है, आफ्टर डेथ, आप और कुछ नहीं कर सकते हैं।
आपका जब मृत्यु हो जाएगा आप परमेश्वर से क्षमा नहीं मांग सकते। आपका आत्मा वो कैसे क्षमा मांगेगा? परमेश्वर का वचन कहता है कि ये जो आत्मा, मनुष्य का आत्मा परमेश्वर का दीपक है, और हम जो काम करते हैं, बोलते हैं शरीर तो निर्जीव है, जब आत्मा नहीं रहेगा तो शरीर डेड बॉडी है, कुछ नहीं है। तो जो जो चीज़ हम कर रहे हैं सब आत्मा हमको कराता है। तो आफ्टर डेथ भी आत्मा का विलोप नहीं होता है। आत्मा को आप गाड़ देंगे तो भी वो गाड़ा नहीं जाएगा, चाहे जला देंगे तो जलाया भी नहीं जाएगा। तो प्रभु यीशु मसीह का वचन प्रकाशित वाक्य 21 अध्याय का उसका 8 वचन में प्रभु का वचन क्या कहता है, मैं आपके लिए पढ़ देती हूँ, आप सुनिए। परंतु डरपोकों और अविश्वासियों और घिनौनों और हत्यारों और व्यभिचारियों और टोनों और मूर्ति पूजकों और सब झूठों का भाग उस झील में मिलेगा जो आग और गंधक से जलती रहती है। ये दूसरी मृत्यु है। प्यारे भाई और बहनों, जो हमारा फर्स्ट जो डेथ होता है, आत्मा और शरीर का जो डिपार्चर होता है, चाहे वो दोनों अलग हो जाते हैं, वो तो शारीरिक मृत्यु है। लेकिन प्रभु का वचन बोलता है ये दूसरी मृत्यु है। अगर आप मर जाएंगे, आपका प्राण चला जाएगा, आत्मा चला जाएगा, तो आप कैसे प्रभु यीशु मसीह को क्षमा मांगेंगे? प्रभु यीशु मसीह को अपने पापों के लिए नामान कितना क्रोधित हो रहा है। आज लोग जानते हैं उनके पास सॉल्यूशन है, यीशु मसीह बड़े प्रेम से बोल रहे हैं, लेकिन इंसान के अंदर इतना घमंड है, इंसान सहज से अपना पापों को मानता नहीं है। एक वचन मैं आपके लिए पढ़ रही हूँ, भजन संहिता उसका चैप्टर 138 एंड वर्स 6, भजन संहिता उसका 138 अध्याय का 6 वचन में आपके लिए पढ़ रही हूँ। प्रभु का वचन क्या बोलता है, यद्यपि यहोवा महान है तो भी वह नम्र मनुष्य की ओर दृष्टि करता है, परंतु अहंकारी को दूर ही से पहचानता है। परमेश्वर अहंकारी घमंडी को परमेश्वर दूर से पहचानता है। एक नम्र आदमी, देखिए नामान का केस में देखिए, सिंपली उसको विश्वास करना है। क्या करना है कि उसको कोड़ से चंगा होना है या नहीं। उसका जो क्रोध और उसका अहंकार, उसका घमंड, ये सामने आता है क्रोध से चंगाई पाने के लिए। लेकिन उसके जो मित्र थे वो बुद्धिमान मित्र थे, उसके सेवक सब बुद्धिमान थे। मैटर क्या करता है, आपको कोड़ से चंगा होना, दैट इज़ द मैटर। आप घमंड करेंगे हमारा देश में नदी है, यहाँ नदी है, ये कोई भी क्वेश्चन मायना नहीं रखता। आपको चंगाई पाना है, आपको अपने पापों से छुटकारा पाना है। परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि अपना इकलौता पुत्र को दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वो नाश ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। यूहन्ना 3:16। प्रभु यीशु मसीह आज के दिन आपको प्रोवाइड किया है, अपने प्रिय पुत्र को इस दुनिया में भेजा। पौलुस बोलता है अगर मैं क्रूस की बातें प्रचार ना करूं तो मुझ पर हाय। क्रूस की कथा नाश होने वालों के लिए मूर्खता है, लेकिन जो विश्वास करने वालों के लिए परमेश्वर के सामर्थ्य है। तो क्या प्यारे भाई और बहनों, आज के दिन आप विश्वास करते हैं? नामान ने विश्वास किया, उसकी सेवकों के बातों में आके विश्वास किया, पानी में डुबकी लगाया। आज के दिन आप विश्वास करें, यीशु मसीह को विश्वास करें, यीशु मसीह के लहू को विश्वास करिए, अपने पापों को। अगर इंसान मर जाता है, मरने के बाद आप बोलेंगे अमर आत्मा की सद्गति के लिए प्रार्थना करें। कैसा अमर आत्मा का सद्गति होगा? आत्मा अपना जीवन पीरियड में जो कुछ किया था, इधर वो अच्छा काम किया है चाहे बुरा काम किया है, जैसा भी वो किया है, आफ्टर डेथ इंसान का मृत्यु होने के बाद और कुछ हो ही नहीं सकता। क्योंकि अगर वो आत्मा अपने पापों की क्षमा मांगना चाहता भी हो तो भी वो कैसे क्षमा मांगेगा? उसके लिए एक मुंह चाहिए, उसके लिए उसको देह चाहिए। अगर वो आत्मा दूसरा का बॉडी में घुसता है तो हम उसको कहेंगे दुष्ट आत्मा, उसके शरीर में भूत लगा है। प्यारे भाई और बहनों, आपके शरीर में जब तक आत्मा है, ये प्रभु के सामने अपने पापों की क्षमा मांगना चाहिए। प्रभु यीशु मसीह मुझे अपने लहू से शुद्ध करिए, पवित्र करिए। यीशु का लहू हमें सब पापों से हमें शुद्ध करता है। प्रभु यीशु मसीह बोलता है जो मुझ पर विश्वास करता है वो मृत्यु से पार होकर जीवन में प्रवेश कर चुका है। अब मर जाने से भी आपको चिंता नहीं है, क्योंकि आपका पाप प्रभु यीशु मसीह ने धो दिया है, साफ कर दिया है। और आपका आत्मा सदगति होगा कि दुर्गति होगा, आपका ये फिजिकल समय में, आप जिंदगी में जब तक जीवित है, ये बात को आप कंसीडर करना है। प्यारे भाई और बहनों, आज हम जब जीवित हैं हम बिल्कुल केयर नहीं करते हैं। जब कोई हादसा देखते हैं, कोई ट्रेन एक्सीडेंट हो गया, कहीं पर भूकंप हो गया, कहीं पर कोई मर गया, तब हम चिंतित होते हैं। लेकिन परमेश्वर ने हमको जीवन दिया है, कौन मुहूर्त में, कौन समय में हमारा जान चला जा सकता है।
प्यारे भाई और बहनों, दो चीज़ का सर्टेनिटी कुछ नहीं है। एक है हमारा डेथ, दूसरा प्रभु यीशु मसीह का दोबारा आगमन। प्रभु यीशु मसीह का रैप्चर होगा, प्रभु यीशु मसीह आएगा। बाइबल में उसका टाइम नहीं दिया गया, सेकंड नहीं दिया, कोई चीज़ नहीं बताया गया। आपका अपना डेथ के बारे में भी हम नहीं जानते। धनी और लाजार के बात को आप जानते हैं। इंसान के लिए मृत्यु कौन घड़ी कौन समय आ सकता है। प्रभु ने बोलता है वो धनी को, आज के दिन तू यदि मर जाएगा तो तेरा प्राण कहाँ जाएगा। प्यारे भाई और बहनों, आज हम जब तक जीवित हैं, अपना शरीर में कोई मर जाने के बाद हम उसके लिए रोते हैं, लेकिन आप जीवित जब तक हैं तब तक आप प्रभु यीशु मसीह को अपनाएं, उसके लहू से अपने पापों को धो दीजिए, तब प्रभु यीशु मसीह आपको ये दूसरी मृत्यु से आपको बचा देगा। प्रभु यीशु मसीह बोलता है, मार्ग, सच्चाई और जीवन मैं हूँ, बिना मेरे द्वारा कोई पिता के पास नहीं जा सकता। और भी प्रभु यीशु मसीह कहता है, पुनरुत्थान और जीवन मैं हूँ। हमारा प्रभु यीशु मसीह हमारा पापों की क्षमा करने के लिए इस जगत में आया था। प्यारे भाई और बहनों, आपको प्रभु यीशु मसीह उद्धार देगा। इसी को बोलते हैं साल्वेशन, यही है मोक्ष। आप जीवन जीवित रहने की अवस्था में ही आप मोक्ष प्राप्त कर सकते हैं। आफ्टर डेथ, अगर वंस आपका डेथ हो गया, आप कुछ नहीं कर सकते। सो प्यारे भाई और बहनों, अपना अहम को, अपना घमंड को हम आड़े रख दे। नामान ने जैसा घमंड कर रहा है कि हमारा जलाशय नहीं है, हमारा देश में नदी नहीं है, मुझे इतना दूर आने का क्या जरूरी है। मैं तो सोचता था वो मेरे सिर के ऊपर हाथ रख के प्रार्थना करेगा। प्यारे भाई और बहनों, ये सब बातें कोई चीज़ मायना नहीं रखता। आपको सिंपली एंड सिंपली यरदन नदी में डुबकी लगाना है। अगर आपको चंगाई पाना है, आपको पापों से छुटकारा पाना है, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह का वचन कहता है यीशु का लहू हमें सब पापों से शुद्ध करता है। हाँ प्यारे भाई और बहनों, यीशु मसीह का लहू में ताकत है, यीशु मसीह का लहू में शक्ति है। प्रभु यीशु मसीह का वचन बोलता है 2 कोरिन्थी 5 अध्याय का 17 वचन में, जो कोई मसीह यीशु में है वो नई सृष्टि है, पुरानी बातें बीत गई है, देखो सब कुछ नया हो गया। प्यारे भाई और बहनों, नामान कोढ़ का बीमारी से चंगा हो गया, उसका स्किन छोटा बच्चा का स्किन के समान हो गया, पूरी चंगा हो गया। ऐसे यीशु मसीह भी आपको नया बना देगा, आपका पुरानी बातें बीत जाएगी। वो आपके लिए उद्धार करता है, आपके पापों से छुटकारा देने वाला है। आप थोड़ा सा यकीन मानिए, उसके लहू पर विश्वास करिए। आइए प्रार्थना करते हैं। हमारे महान अनुग्रहकारी ईश्वरीय जीवित प्रभु, जीवित परमेश्वर, आपके चरणों के तले आते हैं। आपने जो वचन दिया धन्यवाद देते। हमारे भाई बहनों को सबों को आशीष दे और इस वचन पर आशीष दे। प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण करने और उसके लहू से अपने पापों के छुटकारा पाने में सहायता करें। छोटी सी प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से रखते हैं, सुनिए, ग्रहण करें। आमीन। जय मसीह की।